झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो हमें लगा था कि जो इस राज्य में अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, जो बिजली संकट की समस्या है, शायद उस पर उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण और कुछ ठोस आश्वासन देने के लिए बुलाया होगा, लेकिन बिजली पानी की उन्होंने चर्चा तक नहीं की। और इस राज्य में मुझे लगता है मौजूदा हालात में बिजली की जो खस्ता हाल हो गई है, इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा विषय नहीं था। खैर, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से लेकर रांची तक एक एजेंडा सेट किया जा रहा है कोर्ट रूम के बाहर, एक सबजुडिस मैटर पे, जिसमें न्यायालय में कार्रवाई विचाराधीन है, मामला विचाराधीन है। एक सोची समझी साजिश के तहत एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश की जा रही है कोर्ट रूम के बाहर, वो दिल्ली के गलियारों में बात करें या रांची के कॉरिडोर्स में। दिल्ली में एक्स सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. गांगुली एक सबजुडिस मैटर पे, जो फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 2 अपीयरेंसेस हो चुके हैं, जिसमें सरकार, मुख्यमंत्री जी भी जवाब दे चुके हैं और जो याचिकाकर्ता हैं उनके दौर से 2 अपीयरेंसेस हो चुके हैं। उसमें जस्टिस ए.के. गांगुली, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, जिन्हें जुडिशियल कंडक्ट अच्छे से पता है कि किसी विचाराधीन मामले में इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी देकर किसी को क्लीन चिट देना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे के तहत आता है, उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स को साइट करके एक चैनल को इंटरव्यू में देने के दौरान इस सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं। आज जिन मामलों का उल्लेख जस्टिस ए.के. गांगुली ने किया था, आज उन्हीं मामलों को लेकर इत्तेफाक देखिए सेम डिट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा की जाती है, जिसमें सरकार के माइनिंग लीज के मुद्दे पे बचाव में वो सारी बातें कही जाती हैं जो जस्टिस ए.के. गांगुली एक दिन पहले दिल्ली के कॉरिडोर्स में कह चुके हैं। हम इसे पूर्णतः अदालत की अवमानना का मामला मानते हैं, क्योंकि जो मामला ऑलरेडी सबजुडिस है, अदालत में विचाराधीन है, उस पर आपको टिप्पणी करने का हक नहीं। और आप ये भी देखें कि दिल्ली में बैठा कौन सा व्यक्ति सरकार को क्लीन चिट दे रहा है, जिसके ऊपर खुद बड़े आरोप लगे थे, जिसके चलते उसे वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जहां वो सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के बाद थे। लेकिन ये जो अदालत के बाहर जो पब्लिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, ये पूर्णतः कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और किस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो मैं आपको अब अगले कुछ मिनटों में सिद्ध करके दिखाऊंगा। देखिए, यह है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसका सेक्शन सी का पॉइंट 2 ये साफ कहता है कि कंटेम्प्ट उसे माना जाएगा जो प्रीजुडिसेस और इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी जो चल रहे जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस या कोई ओपिनियन बनाने की कोशिश करता है अदालत के कोर्ट रूम के बाहर, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा सेक्शन C2 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो प्रशांत भूषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरों के मामलों में था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप अगर सबजुडिस मामलों में अदालत के बाहर कोई बयान दे रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, आप कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था इस जजमेंट में, रिलीजिंग सच स्टेटमेंट टू प्रेस इन एडवांस इज एन एक्ट ऑफ इम्प्रॉपरिटी एंड हैज द इफेक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विद द जुडिशियल प्रोसेस and the fair decision making and is clearly an attempt to coerce the decision of the court by influence of newspaper and media। इन्होंने साफ कहा था कि अगर आप कोर्ट के डिसीजन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर में पब्लिक स्टेटमेंट, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इस तरीके की माहौल को बनाकर, तो आप कोर्ट के जो कार्रवाई है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और ये कोर्ट की अवमानना के दायरे में आएगा। और ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस इन्होंने लिया था। तो हम मानते हैं कि कल जस्टिस ए.के. गांगुली ने जो कहा, आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया उनके नेताओं के द्वारा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत एक कॉग्निजेबल, एक पनिशेबल ऑफेंस है। कोर्ट के बाहर किसी एजेंडा को सेट करने का किसी को अधिकार नहीं है। और जिस सुनियोजित तरीके से ये दिल्ली से रांची तक
एजेंडा को सेट करके कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निंदनीय है और सुप्रीम कोर्ट का एक सेट जजमेंट है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको कहते हैं कि आपको पता ही नहीं था, ऐसा करने से कंटेम्प्ट होगा, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के दिशा के आलोक में। लेकिन जिस तरीके का एजेंडा सेट किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा अदालत को प्रभावित करने के लिए, हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। भाई डेमोक्रेसी, जुडिशरी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है डेमोक्रेसी का। इसको आप कोर्ट रूम के बाहर कैसे कोई बयान देकर, कैसे कोई कोर्ट में आप जजमेंट पे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साइड करके कह रहे हैं कि कैसे जो मायने बातें कही वो सरकार को अस्थिर करने की बात इसमें कहां से आ गई। हमने आपको जुडिशरी के जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है जो हाईकोर्ट के अंदर, जिसमें मुख्यमंत्री जी पर खान पट्टे लेकर अपने आप को उपकृत करने का इन्होंने अभी आरोप लगा है, उसकी कार्रवाई सब जुडिस है, अदालत में विचाराधीन है। तो विचाराधीन मामले में इस तरीके का बात करना कोर्ट रूम के बाहर उचित नहीं। जी, निर्वाचन आयोग का जो मामला है उस पर तो चर्चा हो ही सकती है। नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिस दिन वो इनसे जवाब मांगे तो इस पर चर्चा हो सकती है, जरूर हो सकती है, लेकिन अदालत में भी ये मामला विचाराधीन है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साइड करके, और ये सुप्रीम कोर्ट के आप सेलेक्टिव जजमेंट्स को साइड करके दिखा रहे हैं, मैं भी 5 जजमेंट साइड कर सकता हूं जहां सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा व्यू है, तो ये एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है सब जुडिस मैटर में। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत विचाराधीन नहीं है, ये हाईकोर्ट में भी विचाराधीन। दोनों मामलों को क्लब करके देख रहे हैं क्या? ये क्लब करने की नहीं, मैं क्लब नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाईकोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उस पर अगर ये सार्वजनिक रूप से इस तरीके की टिप्पणी करके क्लीन चिट दे रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में भी यही आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद को उपकृत किया, और अगर ये बाहर निकलकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने उपकृत नहीं किया, ये कानून के दायरे में नहीं आता, जो इन्हें कोर्ट रूम के अंदर कहना चाहिए था वो बाहर ये कह रहे हैं, तो ये गैर संवैधानिक और कोर्ट का अवमानना के दायरे में आता है। वो तो कह रहे हैं सीधा जाऊंगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला ही नहीं है, अगर सरकार में है उसके बाद अगर ठेका पट्टा लेते हैं सरकार के थ्रू, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आता है। व्यक्तिगत रूप से तो कोई भी बिजनेस कर सकता है। देखिए क्या है, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कल्चर से नहीं चलते। फिलहाल ये मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। लंबित मामलों में टिप्पणी करने की इस तरीके से कोर्ट ये जजमेंट के आधार पे क्या निर्णय आएगा उसके मेरिट और डिमेरिट के आधार पे करने की हमारी परंपरा नहीं रही है। निर्वाचन आयोग को इनसे अपना पक्ष जानने के लिए कहना चाहिए नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या चिट्ठी है, किसी ने अभी तक उसे सार्वजनिक रूप से देखा भी नहीं। उन्होंने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो क्या कदम उठाएगी ये हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मूल विरोध है कि जो मामला, जो एग्जैक्ट मामला हाईकोर्ट में लंबित है कि ये लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद को उपकृत किया। आज इन्होंने ये भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी, नीचे से कर दिया गया। तो ये बात तो खैर आपको भी पता है कि गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सितंबर 2021 में ही पत्र लिखकर स्टेट इन्वायरमेंटल असेसमेंट कमेटी से परमिशन मांगा था माइनिंग लीज का। तो ये बात, ये पत्र तो सार्वजनिक डोमेन में भी है, इसे मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। लेकिन चूंकि झारखंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साइड करके कह रहे हैं कि कैसे जो माइनिंग लीज का मामला है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। भाई अगर आपको लगता है गड़बड़ी नहीं हुई तो अपना पक्ष कोर्ट रूम में रखें। ये कोर्ट रूम के बाहर कल जस्टिस गांगुली कहते हैं, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है, तो जाहिर तौर पर आप जुडिशरी के प्रोसेस से इंटरफेयर कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, और हम इसे डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं मानते। जी, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। लेकिन चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा था कि नीचे से रिलीज हो गया, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी, उन्होंने तो बजाबता परमिशन लिया, और स्टेट एनवायरमेंटल असेसमेंट कमेटी ने जो अपनी मीटिंग्स थी उसके मिनट्स में इस बात का जिक्र किया है कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो खनन पट्टे का आवेदन आया है उसे इन शर्तों के साथ हम मंजूरी दे रहे हैं।